आइए हम लोग आज शुरू करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इसमें क्या है। यस सर। इसमें ऐसा है कि जैसे अगर मास रहे बहुत ज़्यादा, जैसे मान चलिए कि एक मास यहाँ पर ऐसे है, ये लाइन है, एक मास यहाँ से ऐसे है, एक मास यहाँ से ऐसे है, एक मास यहाँ से जाकर के ऐसे है। इस तरह से मास है बहुत ज़्यादा, जैसे मास यस m1, मास m2, मास ये है m3 और मास ये है m4। समझ गए? तो यस करना सर। क्या होता है ना कि सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लीजिए पहले। यहाँ से ये डिस्टेंस है जैसे r1, यहाँ से ये डिस्टेंस जैसे है r2, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और सर। यहाँ से इसको दिखा सकते हैं आप, ये r3, यहाँ से आप इसको दिखा सकते हैं और डाउन, इसको दिखा सकते हैं, ये हो गया r4। समझ गए? यस सर। तो अगर ये पूरा सिस्टम घूमे इस एक्सिस के अराउंड, मान के चलो, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सकते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about axis of rotation, about axis of rotation can be defined as, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about axis of rotation can be defined as, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about axis of rotation can be defined as, कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा इस तरह से, कैन बी फाइंड एज, हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से, समेशन जितने पार्टिकल्स हैं एम आई आर आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1/12, इस तरह से। तो जैसे कैसे बनाएंगे आप इसको? आप ऐसे बनाइएगा, जैसे आई इसका नोटेशन है, जैसे हमारे सिस्टम में दिख रहा है 4 पार्टिकल्स, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आई इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक और एम आई आर आई स्क्वायर फॉर गिवन फिगर। चलेगा? यस सर। तो फॉर गिवन फिगर, तो अब देख लो, ये m1 जो था r1 डिस्टेंस पे था, m2 जो था वो r2 डिस्टेंस पे था, m3 r3 पे था और m4 r4 पे था। हो गया? तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। अगर ये एक्सिस दिख रहा है y एक्सिस की तरह, तो इसको आप अगर y बोलते हैं, लिखिएगा अबाउट y एक्सिस। ठीक है? कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो MISY और यहाँ पर जैसे y एक्सिस है, तो लिखा हुआ रहेगा, इसका मीनिंग समझना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम about y एक्सिस। आई बात समझ में? यस सर। ये हो गई। तो इसका ऐसे समझा जाता है। अब मैं एग्जांपल दूं दो तीन, जैसे दो एग्जांपल, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, यस सर। अब ट्रायंगल में 3 क्वेश्चन, हालांकि होने का तो बहुत हो सकता है, लेकिन अगर हो सकता है तो एक दो और ले ही लो। देखो, जैसे मासेस यहाँ पे डाल दिया जाए, मास को हम ऐसे डाल देते हैं, जैसे देखिए मास m1, मास m2, मास m3, और वो
घूम रहा है सेंट्रॉइड के अबाउट। सेंट्रॉइड अभी मत लीजिए, इसके अराउंड। हमारा एक्सिस ये घूमना शुरू कर दिया। मास यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ। साइड लेंथ सब बराबर इक्विलैटरल है, साइड लेंथ सब बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास, और इसमें मैंने कहा कि देखिए वो इस एक्सिस के अराउंड घूमना शुरू कर दिया। एक्सिस यही वाला, ये मास m1, ये मास m2 और ये मास m3 इसी के अराउंड घूमना शुरू कर दिया। इसमें क्या है कि जैसे, इसमें क्या है कि जैसे आप समझ लीजिए हमारा कोई एक्सिस ये है, जैसे ये कोई एक्सिस, इसके अराउंड ये घूमना शुरू कर दिया। उसमें से एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, दूसरा मास यहाँ पे है, तीसरा मास यहाँ पे। इस फिगर में क्या है कि हमारा एक्सिस यही है, जेड एक्सिस, इसी के अराउंड घूम रहा है m1, m2, m3। साइड लेंथ इक्विलैटरल है, l l l, यहाँ पे l l l, हो गया। अब Yes, sir. ये है फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 2, ये है फिगर नंबर 3 और ये है फिगर नंबर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले वाले का शुरू करते हैं। देखिए ये मैं आंसर करने जा रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये मैं पहले का आंसर करने जा रहा हूँ। देखो, मास m1 के लिए तो r1 है ही नहीं, मास m2 और m3 के लिए r है। फिगर देखते चलो, इस लाइन से देखो, फिगर देखना, इस लाइन से परपेंडिकुलर। तो m3 का डिस्टेंस ये रहा l/2, m2 का डिस्टेंस ये रहा l/2। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो इसमें हम लोग कहेंगे कि देखिए साहब, आई जो हमारा सिस्टम है, Yes, sir. सिस्टम अबाउट एक्सेस जो हमने सिलेक्ट किया है, विल बी इक्वल टू, बोलना, m1 के साथ कुछ है ही नहीं, Yes, sir. m2 के साथ l/2 है और Yes, m3 sir. के साथ भी l/2 है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा बनाइए, देखिए मास m1 तो एक्सेस पर ही है तो r1 मिलेगा नहीं, मास m2 भी एक्सेस पर है तो r1 मिलेगा नहीं, मास m3 यहाँ से इतनी दूरी पे, ठीक। Yes, sir. तुम ऐसे बना सकते हो कि अगर ये एंगल 60 हुआ तो ये हो जाएगा l sin 60, मतलब l√3/2। बोलो हाँ या ना? तो Yes, sir. दूसरा का आंसर ये हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस विल बी इक्वल टू m1 into 0 square plus Yes, sir. m2 into 0 square plus m3 into l√3/2, l√3/2 square। तीसरा, थर्ड देख लीजिए, Yes, sir. यहाँ पर ये देख लीजिए, देखा आपने? ये तो वही है Yes. जो अभी हमने निकाला था, l√3/2। तो मास m1 का मिलेगा नहीं, मास m1 का तो मिलेगा नहीं, मास m2 और m3 दोनों के लिए मिलेगा, Okay, sir. l/2√3 उसका स्क्वायर और m3 l/2√3 उसका स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. फोर्थ वाला आपने बोल दीजिए, फोर्थ वाला हमने बताएंगे। एक्सिस जेड एक्सिस मैं लिख दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ जेड एक्सिस। प्लेन में हमारा फिगर है ट्रायंगल, Yes, sir. बोलिए। Sir, m1 into 0 स्क्वायर होगा ना? ठीक है, सर फिर m2 into l/2। नहीं नहीं, जैसे ये एक्सिस जेड का हो गया तो m2 तो इतना दूर पे है ना, अच्छा, m2 into l फिर, तो m2 into l स्क्वायर और सर m3 into l स्क्वायर। हो गया, बन गया। यस सर। तो हम ये उम्मीद करें कि ऐसा वाला बना लोगे। यस सर। ठीक है,
जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर पेज चेंज करेंगे। यस सर, एक बार मैं वापस से पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ। अब देखिए अगला जो सिखाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज हैविंग चलिए एग्जाम्पल दिए तो कंटिन्यूअस मास का। सर कंटिन्यूअस मास, हाँ, सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पढ़ाया है। सर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर वही हुआ ना कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो मतलब सर एक मास, रॉड, हाँ जैसे मास बिछा हुआ हो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यूनिफॉर्मली भी यस हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। यस सर, समझ गए? जैसे मान के चलिए कि कोई रॉड इस तरह का है जो लेफ्ट से राइट की ओर जाने से में पूरा मास उसका बढ़ते जा रहा है। यस सर, एक तो ये भी हो सकता है। एक केस हुआ यूनिफॉर्म जिसमें तुम कह रहे हो कि सर कंटिन्यूअस एक जैसा है, वो भी हो सकता है। यस सर, ठीक है ना? यस सर, बस यही इतनी बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडीज हैविंग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसको तो आपको सिखाना पड़ेगा हमको अच्छे से। देखिए जैसे दिस इज डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज having continuous mass distribution is defined as I will be equal to R perpendicular square dm integrate s। I will be equal to R square dm चलेगा? यस सर, I will be equal to R square dm। ठीक, अब देखो मैं बना कर दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे पहला, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस रॉड, मास और एल मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मतलब मास एम लेंथ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस रॉड about an axis passing through its center of mass, है ना? ये यस हम सर, लोग करके दिखाते हैं। देखिए जैसे मान के चलो कि ये कोई रॉड है जिसका मास m हो और लेंथ l हो, और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, यस सर, मास m और लेंथ l। तो moment of inertia of a continuous rod mass and length will about an axis passing through its center of mass। कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे ये dm निकालने के लिए कहा गया ना, तो यहाँ से कुछ करना यस नहीं है, यहाँ पर से आप एक एलिमेंट ले लीजिए। एलिमेंट आप दिखा दीजिए, एक इस तरह से एलिमेंट दिखा दीजिए, इसका मास दिखा दीजिए कि इसका मास कितना होगा। इसका मास हो जाएगा dm, और इसका लेंथ शो कर दीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस x पे है, और ये जो विड्थ है, विड्थ कितना है dx। क्लियर हुआ? यस सर, अब इस सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं कि चलिए यहाँ से x डिस्टेंस पे एक मास है जो dm मास का है,
ठीक है, और ये घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डी आई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, यस और नो, Yes, sir. एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, हाँ या ना, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. गुड। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, अब डी एम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तरीका है कि जैसे एल लेंथ ऑफ रॉड हैज मास है, एल लेंथ ऑफ रॉड हैज मास है, therefore dx length of rod will have mass कितना हो जाएगा, m by l into dx। हो गया। तो बड़े से लेंथ का बड़ा सा मास, छोटे से लेंथ का छोटा सा मास। तो Yes, sir. तो छोटा सा मास कितना हो गया, m by l into dx, चलेगा। Yes, sir. तो dm will be equal to m by l dx। अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर दो, therefore moment of inertia of that system will be equal to integration of x square and put the value of dm there, m by l into dx। तो ठीक है, चलेगा। Yes, sir. मास बाई एल को बाहर कर दो और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, मास Yes, sir. m बाई एल एक्स स्क्वायर डी, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. अब लिमिट ले लीजिए, ऐसा एलिमेंट बहुत दूर होगा तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से बढ़ते 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 तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये लिमिट में x में माइनस एल बाई टू और अपर एंड हो जाएगा प्लस एल बाई टू, बोलो हाँ यार। Yes, sir. तो ये टर्म कितना हो जाएगा, m बाई एल और एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, चलेगा। Yes, sir. m बाई थ्री एल और हो जाएगा एल बाई टू का होल क्यूब माइनस एल बाई टू का होल, ये हो गया m बाई थ्री एल क्यू बाई एट प्लस एल क्यू बाई एट, चलेगा। Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, और इस एक्सिस का नाम क्या दे दो, देखने से लग रहा है ऐसे वाई और सेंटर ऑफ मास से प्लस करना, तो वाई सी हो गया। तो जगह m बाई थ्री एल क्यू बाई एट प्लस एल क्यू बाई एट, तो कितना हो गया, टू एल क्यू बाई एट, है ना। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया एल स्क्वायर, ये वाला हो गया m एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वाई सी हो गया m एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वाई सी m एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो अब इसी के बेसिस पे तुमको एक मैं एडवांस चीज सिखा देता हूँ। जैसे कोई अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है, Yes, sir. प्लेट है, तो उसमें कोई कह दे कि देखिए ये लेंथ एल है और ये लेंथ बी है, कोई कह दे, और दो एक्सेस मैं दिखा रहा हूँ। एक एक्सेस है ब्लू से, ये देखिए एक एक्सेस ये है, मुझे दिखाना चाहिए सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करते हुए, और एक एक्सेस ये है, ठीक है। Yes, sir. तो अगर इसके अराउंड घूमे और इसके अराउंड घूमे, ठीक, और Yes, sir. हमारा सिस्टम इस तरह से है, चूंकि ये प्लेट है तो मास ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। मास कितना है m, और ये l इंटू बी इसका एरिया है, क्लियर। Yes, sir. तो देखो अगर कोई कह दे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट वाई सी है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया। तो देखना ये लेंथ कितना है, यहाँ से लगे यहाँ तक, ये लेंथ l है,
तो Yes, sir. इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 भी होगा, ठीक है। Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट एक्सिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mb²/12। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा ml²/12 और ये हो जाएगा mb²/12। सही है, Yes, sir. समझ में आई बात। Yes, sir. तो आप बोलो कि सर ये कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं सिखाता हूँ। अगर इसमें एक एलिमेंट काटोगे तो ऐसा ही कटेगा, देखो मैं काट के दिखा रहा हूँ। अगर एक एलिमेंट काटो ऐसा, ये वाला, और इस एलिमेंट को घुमा दो इसके अराउंड, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बनेगा वही इसका ही बनेगा। लेकिन ये एलिमेंट्री मास होगा, पूरे मास का सम करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा मास बन जाएगा ना। बोलो क्लियर हुआ। Yes, sir. फिर अगर कहते कि ठीक है सर आपने ये तो सिखा दिया, अब एक्स के अबाउट अगर रहता तो मेरा कहना ये है कि आप ऐसा करिए, एक एलिमेंट्री मास आप ऐसा लीजिए इस तरह से, जैसे अब मैं कहूँगा इस तरह से, देखा आपने। Yes, sir. और इस एलिमेंट्री मास के परपेंडिकुलर कोएक्सिस को ऐसे घुमा दीजिए यहाँ पर, तो ये लेंथ कितना है b, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mb²/12। Yes, sir. तो ऐसे सोचोगे तो तुमको समझ में आया कि अगर ये किसी को आता है अच्छे से तो प्लेट निकाल लेंगे। सही है, Yes, sir. तो पेज करें चेंज। Yes, sir. आइए अगला मैं सिखाने जा रहा हूँ रिंग। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट YCM, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट YCM उसको बताना। समझ गए, दो Yes, sir. चीजों को बताना है। अब एक बना लोगे दूसरा अपने आप बन जाएगा। देखो रिंग और सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में थोड़ी एक सिमेट्री है, मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ। देखिए जैसे कोई रिंग ये हो गया, देखा आपने। Yes, sir. ये दिखा दो इस तरह से, जैसे अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे दिखा दें, तो ये लो, ये समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर हुआ, ये रिंग है। Yes. Yes, sir. और अच्छा घूम किसके अबाउट रहा है, YCM के अबाउट। देखो फिगर है ना, दिख रहा है ना, ये Yes, एक्स sir. हो गया और वाई एक्स जो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है बड़ी चीज। कहो कैसे सर, कि तुम एक रिंग अपने से इमेजिन करो और यहाँ से कोई तुम ऐसे आकर के थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लो, ऐसे एलिमेंट ले लिया, ये dl हो गया, dl इक्वल टू आर डी थीटा हो गया, Yes, sir. dl विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, ये सर ना। Yes, sir. dl विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, राइट। Yes, sir. अब सोचो कि 2πr लेंथ के लिए मास कितना है, इसका मास है रेडियस आर। 2πr के लिए 2πr लेंथ ऑफ रिंग, 2πr लेंथ ऑफ रिंग has mass m, therefore dl length of element will have mass कितना, m by 2πr into r d theta, m by 2πr into r d theta, तो r से r कैंसिल हो, तो हमें dm मालूम होगा, dm कितना, m अपॉन 2π इंटू डी थीटा, चलेगा ये। Yes, sir. और रेडियस तो r है ही,
तो बोलो, अगर तुम जरा सोचो, अगर कोई एक्सिस हमारा ऐसा हो और यहाँ से डिस्टेंस आर पे एक छोटा सा एलिमेंट हो डीएम मास का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा एलिमेंट है कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर डीएम हो जाएगा। यस सर। तो अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई हो गया आर स्क्वायर डीएम, तो ये हो गया आर स्क्वायर डीएम, कितना हो गया? एम बाई टू पाई इंटू डी थीटा। सही है। यस सर। ये हो गया डी आई। अब हमको पूरा रिंग कवर करना है, therefore आई विल बी तो इंटीग्रल डी आई, ये हो जाएगा एम बाई टू पाई इंटू आर स्क्वायर डी थीटा। तो बाहर कर लीजिए एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू पाई, तो बाहर कर लिया, और इंटीग्रल डी थीटा। क्या लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे? जैसे अगर ये मास यहाँ से शुरू होता है तो कवर करना पूरा रिंग, तो ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए पूरा कवर करना पड़ता है ना। यस ये हो गया 0 to 2 पाई, तो ये हो गया एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू पाई इंटू टू पाई। तो इसका आंसर कितना होगा? एम आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्लियर? यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर। किसका निकाले? एक रिंग का। अब सोचो, चूड़ी का डब्बा देखे हो मार्केट में? सर हाँ हाँ सर। चूड़ी का डब्बा देखिए, बहुत अच्छी बात है, जरा देखिए इसको। मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ये देखो, जरा देखना तो। ये लगता है कि एक चूड़ी यहाँ से यहाँ, एक चूड़ी यहाँ से यहाँ, एक चूड़ी यस यहाँ सर। से यहाँ, लग रहा है ना? तो यस सर। तुम किसी एक को बाहर निकालो, तुम जब किसी एक को बाहर निकालोगे तो क्या दिखाई देगा? रिंग दिखाई देगा। जैसे इसका पूरा मास एम है, तो इसका मास डीएम हो जाएगा ना। यस सर। हाँ। यस सर। और अब सोचो, अगर हम एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग दिख रहा है ऐसे, आप ऐसे दिखा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा समझने समझाने में। रेडियस है यार। तो अभी मैंने सिखाया कि इसका जो डी आई होगा डेफिनेटली आर स्क्वायर इंटू डी एम, यस सर। क्योंकि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो एम इंटू आर स्क्वायर, तो इसका आएगा तो कितना हो जाएगा? डी एम इंटू आर स्क्वायर। यस सर। तो अब हमको पूरा कवर करना है हॉलो सिलेंडर, तो क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। तो बोलो आर स्क्वायर तो बाहर ही हो जाएगा, और ये रह गया इंटीग्रल डी एम, ये हो गया आर स्क्वायर इंटू एम। बोलो हाँ यार। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। चलेगा? यस सर। ठीक है। तो Yes. याद रखिएगा, एक अगर रिंग हो, उसका मास एम हो, रेडियस आर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और एक अगर हॉलो सिलेंडर हो, तो उसका अगर मास एम हो, रेडियस आर हो, तो उसका भी बाई सिमेट्री वही होता है जो इसका होता है भाई। यस सर। दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अच्छा, किसके अबाउट? तो जैसे दिखा देना कि जैसे अगर हम इसको ऐसे एक्स मान लेते हैं तो इसको ऐसे वाई मान लेते हैं, तो ये इसके अबाउट, ये जो हमारा एक्सिस था ना, यस सर। सेंटर ऑफ मास होते हुए वाई एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर about yc, moment of inertia of hollow cylinder about yc will be equal to mr square. देख लो, हो गया? यस सर। तो आप देखो, इतना सीखने से क्या मालूम चला
कि अगर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा हो सकता है, तो एक डिस्क का और एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम एक्सिस के अबाउट वैसा ही होगा। यस सर। हाँ, तो एक मैं सिखा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Hollow cylinder about an axis. Passing through its center of mass. ठीक, बोलो मैं पेज Yes. चेंज करूं? यस सर। तुम थोड़ा सा ट्राई करो। तो तुम अगर रिंग का मैंने बता दिया, तो पहले ये सीखो, तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk about any axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane. Calculation of moment of inertia of a disk about an axis perpendicular to its plane passing through its center of mass. Passing through its चलिए इसको जरा करके दिखाइए, तो जितना सोच सकते हो। ये डिस्क है, याद रहे कि भरा हुआ है, मास एंड रेडियस है। चलिए मास एंड रेडियस ट्राई करिए। तो यस सर। जब ये रिंग का मैंने सिखा दिया होता है हमारे स्क्वायर, ये पूरा हो गया। यस सर। सर समझा दीजिए। नहीं भाया, नो सर। आइए कैसे बनाते हैं। अभी हमने नाम लिया था ना कि रिंग को सोच कर बनाइएगा। यस सर। चलिए रिंग सोचते हैं। रिंग सोचना आता है ऐसे, इसमें से एक ना रिंग काट लीजिए। जैसे रिंग काटिए कैसे, ये देखिए। हो गया। तो ये यस सर। देखो, एक हमने रिंग ले लिया, और ये याद रहे कि डिस्क पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके एरिया पर होता है। ठीक, और कोई कुछ Yes. नहीं दिया गया है कंडीशन अलग से, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके एरिया पे यूनिफॉर्मली हुआ है। तो देखो करना कुछ नहीं है, इस रेड कलर के रिंग को देखो देखो, तो कोई आदमी अगर रेड कलर के रिंग को फैला दे तो कैसा बनेगा। अगर कोई कैंची से काट करके फैला दे तो करीब करीब वो ऐसा बनेगा। अगर ये रेडियस कोई आर कहता है और विड्थ डी आर, ये देखिए, अगर ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी आर, और ये लेंथ कितना 2 पाई आर, बोलो। यस सर। तो ये हो गया हमारा वो एरिया जो रेड कलर से शेडेड है। ओके सर। ठीक है, यस सर। छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर। कहो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे कि पाई आर एरिया ऑफ डिस्क हैज मास है।
pi square area of this has mass m. Therefore 2 pi r into dr area of disk will have mass कितना हो जाएगा m by pi r square into 2 pi r dr हो गया m by pi r square into 2 pi r dr इसीलिए एलिमेंट्री एरिया डी ए विल बी इक्वल टू कितना हो गया m by pi r square एलिमेंट्री एरिया डी एलिमेंट्री मास डी एम ना इस इतने बड़े एरिया का मास है ना तो इतने बड़े एरिया का मास कितना होगा m by दिस into 2 pi r dr 2 pi r dr सही है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m by r square into r हो गया Yes, sir. 2m by r square into r चलेगा Yes, sir. ये एलिमेंट्री मास हो गया नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क एक्सिस जो है देख ही रहे हैं ycm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कैपिटल m by r square into r dr ठीक है Yes, sir. 2 कैपिटल m by r square into r dr तो ये हो जाएगा r square by 2 ये dm हो गया ना और हम लोग Yes. को r square भी तो करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया yes, sir. तो r square होता है Yes. स्क्वायर करना है तो ये r क्यूब बन जाएगा तो r क्यूब और साथ में कितना dr और 0 से लेकर के r कितना है राइट तो Yes. ये 2 तो खैर घटा लीजिए और 3 कर लीजिए है ना तो ये Yes, हो sir. जाएगा 2m by r square into r क्यूब तो ये हो जाएगा 2m by 3r square 2m by 3r square और ये तो सोल्व मैंने कर दिया ना अच्छा नहीं किया r क्यूब तो गड़बड़ हो गई बात तो ये थोड़ा सा देखो 2m by r square r dr into r square अब क्या करो 2 कैपिटल m by r square into r क्यूब और ये dr और ये 0 to r तो 2m by r square पावर 4 by 2 1 by 2 m by r square into पावर 4 ये आ गया हाफ कैपिटल m into r बोलो क्लियर Yes, sir. मिला इसका आंसर अब एक जैसे कि कोई क्वाइन है एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन दूसरे के ऊपर तीसरा दूसरे के ऊपर चौथा अगर एक क्वाइन पर दूसरा दूसरे पर तीसरा अगर लगातार रखते चले जाए तो क्या बन Yes, जाएगा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा Yes, sir. तो आप इसको देखिए बन गया सॉलिड सिलेंडर ठीक है ये Yes. मास है रेडियस है तो एक एलिमेंट दिखा दीजिए कम से कम देखिए सर ऐसा काम हो रहा है यार हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हो गया ना Yes, sir. देख लीजिए तो हो जाएगा Yes, sir.